Hello student, myself Kuljinder Singh, your math teacher. How are you beta? Hope you all are fine. Today we are going to start new chapter number 13. Topic limits. So first of all beta neighborhood. What is a neighborhood? जैसे बेटा रूटीन लाइफ में आपका भी नेबरहुड होता है. जैसे सपोज मैं अपने हाउस का बोल रहा हूँ बेटा. सपोज मैं अपने जैसे कॉलोनी में ही खड़ा हूँ. ठीक है. तो अगर मुझे कोई पूछ रहा है कि आपका घर किस साइड पे है तो मैं बोलूंगा गली नंबर 2, गली नंबर 3, गली नंबर 4. तो वो गली मेरा क्या है बेटा? नेबरहुड है. बट अगर सपोज बेटा मैं गली में खड़ा हूँ, कोई मुझसे पूछ रहा है कि आपका घर कौन सा है, तो मैं क्या बोलूंगा? वो ब्लैक गेट के पास, वो पिलर के पास, मीन्स कुछ भी आइडिया दे दूंगा. बहुत क्लोज मेरा नेबरहुड छोटा हो जाएगा. अगर सपोज मैं पूरे मुक्तसर में कहीं और कॉलोनी में खड़ा हूँ, सपोज मेरी जो सोसाइटी या कॉलोनी या बेटा कुछ भी अलग है, ठीक है, मैं मुक्तसर शहर में कहीं और पे खड़ा हूँ. अगर मुझसे कोई पूछ रहा है सर आपका घर किस साइड पे है, तो मैं उसको गली नंबर नहीं बोलूंगा, तो मेरा नेबरहुड बड़ा हो जाएगा. मैं उसको क्या बोलूंगा? मोहल्ले का नेम बोल सकता हूँ, कॉलोनी का नेम बोल सकता हूँ. तो जो नेबरहुड है बेटा, वैसी नंबर सिस्टम में भी नेबरहुड है. तो जो आपका बेटा नेबरहुड है वो फिक्स नहीं है, यूनिक नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपको बात क्लियर होनी चाहिए कि जो नेबरहुड है वो फिक्स नहीं है. अब रियल नंबर में बेटा बात करते हैं. सपोज ये मेरी रियल लाइन है, सी ये पॉइंट है बेटा. देन एनी ओपन इंटरवल कंटेनिंग सी, एनी ओपन इंटरवल कंटेनिंग सी इज कॉल्ड अ नेबरहुड ऑफ सी. कोई भी बेटा सी एलिमेंट है, मतलब रियल नंबर है, इसका नेबरहुड आपने चेक करना है. तो कोई भी ओपन इंटरवल जो इसको कवर कर रहा है वो क्या है बेटा? इसका नेबरहुड. तो फॉर एग्जांपल जैसे ये 2 है मेरे पास. अब बेटा 1 2 3, 1 2 3 ओपन इंटरवल इज अ नेबरहुड ऑफ 2. सिमिलरली बेटा 0 to 3 भी क्या होगा? नेबरहुड. 0 to 4 भी क्या होगा? नेबरहुड. 1 to 4 भी क्या होगा? नेबरहुड. मतलब देयर आर इनफिनिटली मेनी नेबरहुड्स ऑफ 2. तो इनफिनिटली मेनी नेबरहुड मिल सकते हैं. क्लियर? नेक्स्ट है बेटा डिलीटेड नेबरहुड. अब सपोज बेटा ये मैंने लिखा था 1 और 3, 1 2 3 ओपन इंटरवल. मैंने चूज किया यहाँ पे 1 2 2 यूनियन 2 2 3. एक इंटरवल है 1 2 3 और एक इंटरवल है बेटा 1 2 2 यूनियन 2 2 3. अब ये भी नेबरहुड है बेटा 3 का और ये भी. दोनों में फर्क क्या बेटा? इसमें 2 इंक्लूड है, इसमें 2 इंक्लूड नहीं है. तो मैंने इस इंटरवल में से, मतलब इस नेबरहुड में से 2 को डिलीट कर दिया. तो इस नेबरहुड को मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? डिलीटेड नेबरहुड. तो याद रखना बेटा, 2 तरह के नेबरहुड होते हैं, सिंपल नेबरहुड और डिलीटेड नेबरहुड. डिलीटेड नेबरहुड में वो पॉइंट्स को डिलीट करना होता है जिसका नेबरहुड आप देख रहे हो. तो ये क्या है बेटा? लेफ्ट नेबरहुड, लेफ्ट नेबरहुड. ये क्या है बेटा? राइट नेबरहुड. क्लियर? तो ये याद रखना बेटा, कल जो कंसेप्ट करेंगे लिमिट्स का तो उसमें यूज होना है. मतलब लिमिट्स का आज बेसिक कंसेप्ट ही करेंगे, कल थोड़ा सा बेटा नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे तो तब मैं लेफ्ट और राइट नेबरहुड की बात करूंगा. अब बेटा नेबरहुड आपने समझ लिया कि नेबरहुड क्या है. अब लिमिट समझते हैं. फंक्शन एफ एक्स अप्रोचेस टू एल एज एक्स अप्रोचेस टू ए. तो इसका मतलब क्या है बेटा? जैसे जैसे एक्स ए के नेबरहुड में जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे मेरा फंक्शन है वो एल के नेबरहुड में मूव कर रहा है. तो एफ एक्स की जो लिमिट है, एफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एल. तो जैसे जैसे बेटा एक्स ए के नेबरहुड में जा रहा है तो एफ एक्स किसके नेबरहुड में जाएगा? एल के. तो मेरी लिमिट का आंसर क्या आएगा? एल. जैसे सिंपल सी बात है बेटा, लिमिट का कंसेप्ट क्या है? एक चीज तो बेटा आप याद रखना, ये मैंने लिखा है एक्स अप्रोचेस टू ए, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है एक्स नॉट इज इक्वल टू ए. ये नहीं कि एक्स एग्जैक्टली ए के इक्वल होगा, जस्ट एक्स ए के नियर अबाउट होगा. तो सिमिलरली बेटा एफ एक्स की लिमिट एल आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि एल फिक्स आ रहा है, एल के नेबरहुड में लिमिट जा रही है. जैसे आप मार्केट जाते हो, आपको कोई पूछता है कि आप कोई भी चीज खरीदने जा रहे हो, तो शॉपकीपर पूछता है कि आपकी रेंज क्या है. तो आप बेटा एग्जैक्टली तो कभी भी नहीं बोलते कि मैंने 1000 की पैंट खरीदनी है या 2000 की खरीदनी है. तो आप आइडिया देते हो 2000 के नियर अबाउट.
तो आप 1800 की भी खरीद सकते हो, 2200 की भी खरीद सकते हो। वो आपके नेबरहुड पे डिपेंड करता है। कई तो बोलते हैं कि मैंने 2000 की पैंट खरीदनी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 2100 ही लगाएगा, इससे ज़्यादा पैसे नहीं लगाएगा। वो अपने नेबरहुड पे डिपेंड करता है। कई ऐसे भी होते हैं जिनका नेबरहुड बड़ा है, वो बोलते हैं मेरी लिमिट क्या है 2000, बट जब चीज लेने की बात आती है वो 3000 की भी ले लेते हैं क्योंकि उनका नेबरहुड बड़ा है। तो अब मैं लिमिट का कंसेप्ट बेटा आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपके मतलब आपके पापा की बेटा इनकम है, वो जैसे जैसे अप्रोच करेगी आपकी पॉकेट मनी उसके अकॉर्डिंग ही अप्रोच करेगी। तो आपकी पापा की बेटा जो इनकम है उस पे आपकी पॉकेट मनी डिपेंडेड है। तो सिमिलरली बेटा एक्स पे डिपेंडेड है एफ एक्स। तो अगर एक्स ए को अप्रोच करेगा तो एफ एक्स अप्रोचेस टू एल। तो अब जैसे मैं सिंपल सा क्वेश्चन लिखता हूं बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। इफ वी हैव टू फाइंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2fx, देन आंसर विल बी 3। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये मेरा फंक्शन है, जैसे जैसे x2 के नियर अबाउट होगा तो मेरा fx किसके नियर अबाउट होगा 3 के। मैं पहले ही बोल रहा हूँ बेटा एग्जैक्टली 3 नहीं होगा फंक्शन, 3 के नियर अबाउट होगा, नेबरहुड में होगा। क्लियर। अगर सपोज ये क्वेश्चन है बेटा मेरे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। अब मैं सीधा बेटा x को यहाँ पे पुट करूंगा तो आंसर क्या हो जाएगा 0/0 फॉर्म, अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगी, इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं इसको। तो उस केस में बेटा मैंने चेक करना है कि मैं इसको ट्राई करूं कि मेरी लिमिट का आंसर एग्जिस्ट कर जाए। तो मैं क्या कर सकता हूं बेटा, इसको सोल्व कर सकता हूं। x अप्रोचेस टू 1 x माइनस 1 x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। अब बेटा मैं x माइनस 1 को x माइनस 1 के साथ कैंसिल कर सकता हूं। क्यों कर सकता हूं बेटा, क्योंकि x अप्रोचेस टू 1 है, x कभी भी 1 के इक्वल नहीं है, इसलिए मैं डिवाइड कर सकता हूं और मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा 2। 1 यहाँ पे पुट करूंगा। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे मेरा x 1 के नियर अबाउट होगा, मेरे fx की वैल्यू क्या होगी बेटा 2 के नियर अबाउट होगी। मीन्स x 1 के नेबरहुड में जाएगा और fx किसके नेबरहुड में जाएगा 2 के नेबरहुड में जाएगा। क्लियर बेटा। तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है क्वेश्चंस। तो एक बेटा रिजल्ट्स हैं वो भी आपने देखने हैं, ध्यान रखना है थोड़ा सा लिमिट्स का। लिमिट x अप्रोचेस टू a k इंटू एफ एक्स। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, k बाहर आ जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ एक्स। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू a fx plus gx or minus gx, then answer will be limit x approaches to a fx plus minus limit x approaches to a gx। मीन्स लिमिट को प्लस माइनस में अलग अलग कर सकते हो। सिमिलरली बेटा मल्टीप्लिकेशन में भी कर सकते हो। fx इंटू जी एक्स है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, लिमिट x approaches to a fx इंटू लिमिट x approaches to a gx। ठीक है, लास्ट बेटा लिमिट x approaches to a fx upon gx will be limit x approaches to a fx upon limit x approaches to a gx। कंडीशन बेटा लिमिट x approaches to a gx not is equal to 0, ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर बेटा। तो इन बेसिस पे बेटा जैसे मैंने 2 क्वेश्चन किए हैं सिंपल सिंपल, वैसे ही क्वेश्चन आपको आने हैं। तो एक बार क्वेश्चन ट्राई करना आप, ठीक है। तो मैंने लिमिटेड जो क्वेश्चन दिए हैं बेटा, पूरी एक्सरसाइज तो सेंड नहीं की आपको, होमवर्क में छोटी सी एक्सरसाइज सेंड की है, उसमें से बेटा अगर आप 5 क्वेश्चन भी पहले ट्राई कर लो तो वो भी सही है। ऑल दी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू बेटा।